रंजन जी, अजय राय बार बार कह रहे हैं कि भाई मैंने मछली नहीं खाई और अगर किसी के पास कोई तस्वीर है तो इसका सबूत दे दे। अभी अभी पासवान जी ने कहा कि अगर ये सबूत दे देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीधी सी बात है। तो फिर इतना इसे लेकर कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो रही है? सवाल यह भी उठता है कि मछली खाई या नहीं खाई, कोई तो जिम्मेदारी लेगा किसी राजनीतिक कार्यक्रम की और उसमें सम्मिलित होने की। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार सर। पूर्णिमा जी देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने मछली खाई उसका सबूत है या नहीं, क्वेश्चन है टाइमिंग और प्लेस को लेकर। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तो आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी मछली फ्राई खा रहे थे नवरात्र के महीने में, नवरात्र का समय था। और उस समय में मछली को सिर्फ खाया ही नहीं गया बल्कि लहराया भी गया। और उस समय भी इस चीज की चर्चा तेज हुई थी। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा था कि खान पान किसी का व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है, लेकिन ऐसा खान पान जिससे किसी के मूल भावना आहत हो तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को बचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि खान पान, क्वेश्चन उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। जो लोग अयोध्या को प्रभु श्री राम के जन्मभूमि को भी नहीं मानते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में दलील देते थे कि अयोध्या में तो प्रभु श्री राम का जन्म ही नहीं हुआ, वहां तो राम मंदिर बननी ही नहीं चाहिए। और ये इंटेंशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं था। जब शिलान्यास हुआ तब ये गायब थे, जब इसका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब ये गायब थे, जब मामला हो गया, चंदा चोरी हो गया, तो दलील कहां से देगी? जब सरकार को स्पष्ट करना है अयोध्या को लेकर तो ऐसे मानसिकता के जो लोग हैं, मैं कहता हूं कि ना ही ये सनातन के, ना ही ये किसी भी धर्म के ये लोग हिमायती नहीं है। जब निषाद परिवार को निषाद समाज को उत्थान की बात आती है तो यही कांग्रेस और सत्ता के लोग जो अधिकतर समय सत्ता में रहे हैं उत्तर प्रदेश में और देश में, तो उसके उत्थान के लिए क्या ऐसे काम कर दिए हैं, जरा ये बता दे। दो काम की जो निषाद समाज के उत्थान के लिए कर दिए हैं। आज उनके खान पान की इनको चिंता हो रही है, लेकिन जब लेकिन वही खान पान किस तरीके से रहनी चाहिए या वो लायक रहना चाहिए निषाद परिवार या निषाद समाज, ये नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु श्री राम का और निषाद समाज का क्या रिश्ता रहा है, ये बात भी नहीं समझते। पहले रमनीश जी, फिर बरखा जी, मैं आपके पास आती हूँ। रमनीश जी, मछली पकी तो पकी, फीकी थी या तीखी? फीकी होती तो इतनी चर्चा नहीं हो रही होती, तीखी थी इसीलिए इतनी मिर्ची लग रही है। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखा जाए जिस तरह का कांग्रेस पार्टी का रहा है तो उसमें मुझे लगता है कि मछली पकी भी है, लेकिन किरकिरी जिस तरह से हो रही है मुझे लगता है होना भी चाहिए। देखिए अजय राय आप इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन आप शामिल यदि हो जाते हैं तो भी आपको ये कहा जाएगा कि हाँ आप उसमें संलग्न थे। फिर बात है कि संलग्नता की बात की जाए तो आपके गुरु जो हैं, राजनीतिक गुरु राहुल गांधी जी, और सबने, पूरी दुनिया ने देखा था, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे के सारे लोग मटन खाते हुए सावन के महीने। सावन का महीना देखिए आपके लिए कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, चूँकि आप अपने आप को सनातनी मानते ही नहीं है और राहुल गांधी सनातनी है भी नहीं। फिर बात आती है कि हमारे लिए, आज मेरा व्रत भी है, आज सोमवार में, खास करके जो चारों सोमवार है इस महीने में आया उसमें मैंने व्रत रखा है। मैं बात करूँ कि देखिए ये श्रद्धा और आस्था का विषय है और आस्था को टटोलने के लिए और इसको झकझोरने का प्रयास हमेशा से अक्सर किया जाता रहा है। अब कहीं ना कहीं इनको तुष्टीकरण की कहीं ना कहीं सुगंध लग रही होगी कि उत्तर प्रदेश में देखिए सनातन इनसे छिटका हुआ है, इनको लगता है कि ये वोट तो देने वाला है नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आस्था का झकझोर यदि ये सारे के सारे लोग क्या ये मक्का मदीना के पास जाकर के कर सकते हैं? क्या इसी तरह की पार्टी वहाँ पे भी हो सकती है? मांस और मदिरा की नहीं हो सकती? वेटिकन सिटी में क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर हमारा जो आस्था 500 साल से लंबे इंतजार के बाद जब वो मिला, आस्था का केंद्र आपके लिए नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु राम लला का मंदिर जिस दिन बना उस दिन हमारा सनातन का जो है परचम लहराया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी महाराज जी ने। लेकिन उनको आप बार बार टारगेट किया जाता है सपा के नेताओं के द्वारा, अखिलेश भैया के द्वारा, चाहे राहुल गांधी जी के द्वारा, अजय राय जी के द्वारा। जब
राफेल आया था, उसमें जब पूजा अर्चना जब राजनाथ सिंह जी कर रहे थे तो भी उस समय ये मजाक उड़ाया गया था। तो कब तक हिंदू छेड़ने के लिए जाते हैं मंदिर में, चाहे आप राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, चाहे राहुल गांधी जी की तरफ से कहा जाता है कि राम मंदिर में नाच गाने का प्रोग्राम, तो प्रश्न उठता है कि लगातार ये कब तक आप सनातनों के ऊपर ये जो है कुठाराघात होता रहेगा। फिर मैं इसके बाद समय रमनीश जी और आपको दूंगी। बरखा जी जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लेते हैं, फिर हेडलाइंस और फिर बाकी सबका मैं काउंटर लूंगी। बरखा जी, आप फायदा नुकसान तो देखना पड़ेगा ना, लेकिन जिस तरीके का टेक अभी मैंने कांग्रेस को सुना, पासवान जी को सुना, कपिल जी को सुना, इनकी नजर में तो कुछ हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली कुछ हुआ ही नहीं है। वो जो कहावत है ना कि बिल्ली आंख बंद कर लेती है और कुछ नहीं घटा सामने, मतलब अभी वैसा वाला हाल है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल जजमेंट पर क्वेश्चन मार्क है जो इन्होंने फैसला किया, और इसके रेपरकशन सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तो नहीं छोड़ने वाली इस मुद्दे को। बिल्कुल, यहीं से शुरुआत करूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी की जो टिप्पणी है ये राजनीतिक तंज नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति को हल्के में जो लेते हैं उनकी मानसिकता पर करारा जवाब है। आज अभी हमारे पहले वाले पैनलिस्ट बोल रहे थे कि आज उनका व्रत है, सेम हियर, मेरा भी व्रत है, क्योंकि आस्था हमारी आस्था है। श्रावण मास में हमारी बहुत आस्था है, और अयोध्या हनुमानगढ़ी के जब दर्शन किए उसके बाद जाकर के वहां पर उसमें पार्टिसिपेट ही करना नहीं, पिक्चर्स है या नहीं है मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे पिक्चर्स देखनी भी नहीं, लेकिन वहां पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां वो तो इतना जानती होंगी कि उपवास और व्रत में अंतर होता है। कपिल जी प्लीज थोड़ा समय, प्रॉब्लम है, नहीं, इनसे पूछ लीजिए कि उपवास और व्रत में क्या अंतर होता है। ये सनातन प्रेमी है तो इनसे पूछ लीजिए कि उपवास और व्रत में क्या अंतर होता है। कपिल जी थोड़ा समय दीजिए। बरखा जी इनसे बात पूछिए, मैं भी उपवास बात में करता हूं, पूछिए, इसका बात मतलब में नहीं है पूछिए, कि मैं पहले व्रत बात पूरी करूंगा। होने दीजिए, पहले बात पूरी होनी चाहिए। बरखा जी जल्दी से बोलिए। अयोध्या में एक ऐसी करोड़ों बरखा जी को यही नहीं पता है कि उपवास और व्रत में क्या अंतर होता है। अयोध्या में जाकर योग और हठ के योग में उनकी क्या अंतर होता आस्था है? है प्रभु और राम सनातन दोनों में, का राम क्या लल्ला कहता में, है? और नियोग और नगरी वियोग में क्या अगर होता आप है? जाकर के इनको किस पता ही तरीके नहीं का है। कृत करते हो तो वोटर देख रहा है। आप ये मत समझिए आज ये गाली दे सोशल रही मीडिया है। का जमाना है, देखिए- डिबेट्स हो देखिए रहे हैं, बुजुर्ग को टीवी गाली पे दे ये रही बातें है। हो रही हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कशंस होते हैं, तो तुम वोटर कलाम देख रहा है, करोगे। वोटर समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। बीजेपी छोड़े ना छोड़े कि हम तुम सनातनी कलाम छोड़ करोगे। देंगे क्या? गाय खाने वालों के साथ खड़ी है, गाय कटवा के चंदा लेने वालों के साथ खड़ी है। ये टाइप्स ऑफ अरे भाई, ये हिपोक्रेसी गाय खाने वालों के साथ खड़ी है, और ये गाय शीर्ष कटवा के जो चंदा लेने हमेशा वालों के मौत साथ खड़ी रहते है। हैं, यही ये बीफ नेता है। एक्सपोर्टर अगर जो इनके विश्व में नेता ऐसा दूसरे कुछ नंबर पे करें, भारत तो वहाँ बना पे दिया, ये ये उन लोगों के लेकिन साथ खड़ी है। जब ये कांग्रेस सावन वाले के जाके महीने वहाँ पे ये में कर रहे भारत हैं, बीफ तब ये एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में डिफेंड दूसरा करते हैं। नंबर हम वाले इसको बना दिया। कट्टर मशीन पे 12% की सब्सिडी देने वाली मोदी सरकार के साथ खड़ी है, जो गौ माता को कटवाते हैं। मुझे पूर्णिमा जी ये क्या तरीका है? क्या इनका ये नाम पर हकीकत है। है? आप गाय काटने वालों के साथ खड़ी है, कपिल जी की आवाज नीचे आप करेंगे। गाय कटवा के चंदा लेने वालों के साथ खड़ी है। मंदिर में माथा टेकने को ढोंग और बाहर मर्यादा तोड़ने, जैसे सनातन प्रथा का ठीक है। नाम आपने अपमान हर बार किया है, ठीक और ये दोहरे ठीक मापदंड है। को ही हम बरखा लोग जी। कॉल आउट कर रहे हैं। देखिए, ये धर्म विरोधी आचरण है, और अब प्लीज मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। सीधे सीधे करोड़ों जो राम भक्त हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाए गए हैं। ये श्रावण और के ये मास कहाँ में परिभाषित है? ये सीधा हम मेरा जो धर्म की लोग परिभाषा बैठे हैं, कहाँ? जो लोग लगातार